नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होगे। आपका हार्दिक स्वागत और आभार है हमारे YouTube चैनल हर घर सफलता में। जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपके लिए ज्योग्राफी स्टार्ट की दी है। कल मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन में थोड़ा कुछ बता दिया था। उसी के कड़ी में हमको आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये जो भारत का जो विस्तार है, ये हर एक ऑल ओवर एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप, और जो भी कुछ मैं करा रहा हूँ, जो भी कुछ करा रहा हूँ उसे पेन और कॉपी लेके एक नोट करते चले, जिससे कि आपकी परीक्षा आए नजदीक तो उसके लिए आप आराम से उसको एक बार देख सकें। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं, हम कल भारत का विस्तार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? भारत का विस्तार पढ़ रहे थे। और विस्तार में मैंने बता दिया था आपके लिए कि भारत, लास्ट पॉइंट बताया था मैंने आपके लिए कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। कितना था क्षेत्रफल भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपके लिए ये बता दिया था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें यहां से ये वाली जो दूरी है, ये वाली, ये कितनी है भारत की समुद्रीय समुद्र दूरी। और इसके बाद ये वाली जो होती है वो स्थलीय दूरी होती है, ये वाली जो कि जिस पर समुद्र हो वो समुद्र दूरी, और ये वाली जो होती है वो स्थल दूरी। तो हमको देखते हैं कि भारत की जल सीमा, भारत की हम जल सीमा की बात करें तो हमारा यहां से है ये सारा, ये अरब अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये ये कितनी है? 6100 किलोमीटर। अभी तो हमारे पास यहाँ लक्षद्वीप रहा, यहाँ लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन दोनों की द्वीपों सहित, अगर हम द्वीपों सहित देखें, द्वीपों सहित जल सीमा, तो ये कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों सहित देखें, इन द्वीपों सहित और ये लक्षद्वीप वाले को, तो टोटल कितनी है द्वीपों सहित? 5,516.6 किलोमीटर। अगर हम स्थल सीमा की बात करें, यहां से ये वाली सीमा की बात करें, ये वाली की, क्योंकि हमें पता है ये पाकिस्तान है, तो यहां से ये वाली जो सीमा रहेगी, ये वाली, ये कितनी रहेगी? भारत की स्थल सीमा, ये स्थल सीमा जो कितनी रहेगी, यहां से और यहां तक की रहेगी कितनी आपकी? 15,200 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे तो क्या आपको पता होगा कि 2015 में भारत सरकार ने 100वां संविधान संशोधन किया था, और 100वां संविधान संशोधन किया था बांग्लादेश के साथ, जिसके साथ 94 किलोमीटर की दूरी हमने आदान प्रदान कर दी थी। तो कितनी बचेगी फिर? 15,000, कितने किलोमीटर दी थी? 94 किलोमीटर। अगर आप लिखना, नोट करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। 94 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने दे दी थी। कौन से संविधान संशोधन से? 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, और हमने बांग्लादेश के कितने किलोमीटर? 94 किलोमीटर। अगर 15,200 में से 94 किलोमीटर घटाएंगे तो कितना? 15,106 किलोमीटर। कितनी बची अब हमारे पास? 15,106 किलोमीटर। जो स्थल सीमा है ये वाली, ये टोटल कितनी बची है? 15,106 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों सहित भारत की जल सीमा और भारत की स्थल सीमा और जल सीमा दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कुल होगी, कुल जो सीमा होगी ये होगी
22,622.6 किलोमीटर। कितनी होगी? 22,622.6 किलोमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो भी मैं कुछ करा रहा हूं, आप पेपर और नोट पेन और पेन लेके बैठे और आप कंटिन्यू इन्हें एक मैप बनाएं भारत का और उस पर कंटिन्यू बनाते जाने। ज्योग्राफी पढ़ने का एक आसान से आसान तरीका है कि आप भी जो कुछ भी बना रहे हैं उसमें मैप पे बनाएं। अगर आप मैप पे बनाओगे तो निश्चित ही है आपके लिए कल एक बार फिरने के बाद दोबारा जब फिरोगे तो एकदम माइंड में सेट हो जाएंगे। और एक बार अगर माइंड में सेट हो गई तो निश्चित है आपको भूलना बहुत कम आसान नहीं होगा। मिटा रहा हूं मैंने। अब देखेंगे, अगर हम देखें यहां पे अपने मैप में अगर देखते हैं तो यहां क्या होता है, यहां है अरब सागर और यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है। तो हम देखते हैं भारत के समुद्र तटीय राज्य, भारत के समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्या है, एक तो ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये वाला गुजरात, उसके बाद ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र, यहां पर एक छोटा सा है गोवा, उसके बाद ये है आपका कर्नाटक, इसके बाद ये है आपका केरल। इधर कितने राज्य हैं? ये अगर हम देखें ये क्या है, पूरब और ये पश्चिम। तो पश्चिम में कितने हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक और केरल। उसके बाद अगर हम देखें पूर्व की ओर तो यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो इधर देखते हैं तो कितने, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 इधर और 1 2 3 4, यानी 4 इधर और 5 इधर। अगर इनके सीमा की अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक किस पे है, तो गुजरात में। गुजरात में क्या है, सबसे अधिक सीमा है। गुजरात, गुजरात के बाद फिर क्या, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पर आपका तमिलनाडु। ठीक है, सबसे लास्ट किस पे है, सबसे कम किस पे है, गोवा के पास सबसे कम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कितने हैं, 4 और 5 कितने हो गए, 9 राज्य, जिसमें सर्वाधिक सीमा किसके पास है, गुजरात के पास, उसके बाद आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर तमिलनाडु, सबसे कम किस पे है, आपके पास गोवा के पास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको फिर मिटाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं छोटे छोटे पॉइंटों के साथ भारत के विस्तार को धीरे धीरे आपको समझाता। एक और पॉइंट डालेंगे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब भारत किन किन देशों से सीमा इसकी टच होती है। जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है मतलब किस देश से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है। तो सबसे पहले अगर हम इधर देखें तो क्या, इधर यहां से ये वाला हिस्सा रहता है, ये वाला, ये कौन सा है, आपका पाकिस्तान, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, आपका अफगानिस्तान,
इसके बाद ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, चीन। और अगर हम यहाँ मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या है, नेपाल। ये वाला क्या है, भूटान। उसके बाद म्यांमार। और उसके बाद ये क्या है, बांग्लादेश। ठीक है। तो भारत किन से, एक, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कितने देशों से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी भारत कितने देशों से अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, 7 देशों से। अगर हम इसमें देखें सबसे ज्यादा किससे होती है, सबसे अधिक भारत सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाता है, किससे बनाता है, बांग्लादेश से। कितनी, 4096 किलोमीटर। उसके बाद देखें हम क्या, उसके बाद कौन होता है आपका, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितने बताता है, 106 किलोमीटर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं तो कौन, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के कौन कौन से राज्य किस देश से सीमा बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या है आपका, ये वाला क्या है, लद्दाख, जो कि यूनिट टेरिटरी है। उसके बाद हम देखें ये क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। उससे नीचे अगर हम देखें ये क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश। ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ये वाला हिस्सा क्या है, उत्तराखंड। उसके बाद अगर हम देखें ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, यूपी। उसके बाद ये आपका बिहार। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या है आपका, पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला असम। इसके बाद ये वाला हिस्सा रहेगा आपका, ये रहेगा किसका, अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद ये वाला मेघालय। उसके बाद ये वाला हिस्सा रहेगा, ये रहेगा आपका त्रिपुरा। उसके बाद अगर हम यहां देखें ये वाला हिस्सा, नागालैंड। उसके बाद मणिपुर। और ये मिजोरम। अगर हम यहां देखें ये वाला गुजरात। और ये आपका राजस्थान। और ये पंजाब। तो बस इतने अगर हम याद कर लेंगे तो निश्चित ही हम हर एक का, एक और रह गया यहां पर क्या रह गया है, ये वाला सिक्किम। हर एक मतलब हर एक देश के हम पड़ोसी राज्य को बता सकते हैं बहुत आराम से। अगर एक बार आपने मैप पे बना लिया ना और आपने एक बार समझ लिया तो निश्चित ही है कभी तुम इसको भूलेंगे नहीं, ना ही आपके लिए याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं पाकिस्तान अगर हम देखें तो पाकिस्तान सबसे पहले क्या रहेगा, पाकिस्तान के पड़ोसी राज्य अगर भारत की बात करेंगे तो क्या क्या रहेगा इसमें, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद क्या, पंजाब के बाद क्या, यूनिट टेरिटरी। अगर राज्य की बात करें तो 2 राज्य, यूनिट टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो 2 इसमें यूनिट टेरिटरी रहेंगी। मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, ऊपर जाके आप यूटी लिख सकते हैं इसमें। अगर इनमें दिखना है तो यूनिट टेरिटरी ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें केस में आपका अफगानिस्तान के बारे में बता दूं, ये वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये अभी किसके पास है, पाकिस्तान के पास, लेकिन भारत के नक्शे में है। तो हम आपको बताएंगे 106 किलोमीटर के आसपास ये वाली जो डिस्टेंस है
किसके पास है? अफगानिस्तान के पास। और अब अगर फिलहाल में हम देखें तो किसके पास? अब केवल इसके कौन सा हमारा लग रहा है यूनिट टेरिटरी? लद्दाख। तो अफगानिस्तान से क्या लग रहा है हमारा? लद्दाख। उसके बाद अगर हम चीन की बात करेंगे, चीन, तो चीन से कौन कौन लग रहा है हमारा? लद्दाख। लद्दाख हमारा यूनिट टेरिटरी है। उसके बाद क्या है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद क्या है हमारा आपका? उत्तराखंड। देख लेना कभी भी चीन से यूपी का नहीं लगेगा, क्योंकि इधर तो उत्तराखंड आ गया, इधर नेपाल आ गया, और चीन हमारा इधर ही है, तो यूपी का हिस्सा लगता है? नहीं लगता है। उसके बाद क्या लगेगा चीन से? उत्तराखंड लगेगा, ना तो यूपी लगेगा ना बिहार लगेगा। उसके बाद यहां देखेंगे क्या? सिक्किम। और सिक्किम के बाद ये वाला हिस्सा रहेगा चीन का, तो अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से रहेंगे आपके? लद्दाख भी लिखवा दें, यूनिट टेरिटरी कोष्टक में लिख सकते हैं आप, यूटी। उसके बाद अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर देखें तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद देखेंगे तो क्या? सिक्किम। सिक्किम के बाद देखें तो क्या? अरुणाचल प्रदेश। चीन हो गए, चीन से लग रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें चीन के बाद नेपाल। नेपाल। नेपाल से अगर हम देखेंगे तो क्या? आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये वाला देखेंगे तो यूपी। यूपी के बाद देखेंगे बिहार। बिहार के बाद देखेंगे आपका क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद क्या देखेंगे आपका? सिक्किम। अगर आप मैप के साथ अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो कि नेपाल ऐसे ऐसे ये है, तो निश्चित ही आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ना ही आपको ट्रिक याद करने की जरूरत है, ना ही आपके लिए शॉर्ट याद करने की जरूरत है कि इसका ये शॉर्ट बना ली, इसका ये ट्रिक बना ली। कुछ भी बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार मैप पर देखते हुए अगर लिखते हुए अगर याद करते हो तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी कभी भी। ना तो मैप बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ। और मैं आपके लिए ज्योग्राफी एकदम मैप के साथ, या फिर मानसून हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, या फिर आपके लिए मिट्टियां हो, पर्वत हो, पठार हो, नदियां हो, कोई भी चैप्टर हो, मैं आपके लिए मैप के साथ बना के दिखाऊंगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा दिनों तक याद रखें। और ना तो आपको ट्रिक यूज करने की जरूरत होगी ना कुछ। इसके बाद मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेपाल के बाद क्या था? भूटान। हमारा पड़ोसी देश है भूटान। भूटान में कौन कौन सा रहेंगे आपके लिए? देखो सबसे पहले क्या? सिक्किम। सिक्किम के बाद अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद अगर आप देखें क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और आपका क्या रहेगा इसमें? एक रहेगा आपका क्या? ये वाला हिस्सा रहेगा असम का, थोड़ा सा ऊपर रहेगा यहां असम। अरुणाचल प्रदेश। भूटान से कितने लेंगे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो भूटान हो गया है। उसके बाद हमारा क्या आता है? म्यांमार। म्यांमार से आपके कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये रहेगा, यहां से रहेगा क्या आपका? बांग्लादेश। और ये क्या रहेगा? म्यांमार। तो यहां से क्या? ये तो यहां तक रहेगा कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद क्या? मणिपुर एंड मिजोरम। उसके बाद हमारा क्या रह गया? लास्ट रहेगा क्या? बांग्लादेश। और बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य हैं? यहां सबसे पहले देखेंगे तो क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद देखेंगे क्या? असम। हम देखेंगे क्या? असम। असम के बाद क्या रहेगा आपका? पश्चिम बंगाल, पश्चिम असम। असम के बाद क्या? मेघालय। मेघालय के बाद क्या आपका? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद क्या? मिजोरम। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किन राज्यों से हैं आपके लिए? म्यांमार, बांग्लादेश, सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। एक बार आप इनके लिए नोट कर लें।
उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको मिटाता हूं इन्हें। आप वीडियो को पॉज करके और धीरे धीरे इन्हें उतार सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बनाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इससे कि आप वीडियो को पॉज करें और तुरंत फिर लिख लें।